हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को फर्स्ट डे क्लास का पद्यांश पढ़ाऊंगी शिवा सौर्य चैप्टर का। देखिए पहला, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। देखिए, चतुरंग माने बच्चों होता है 4 प्रकार की सेना। कौन कौन सी होती है? रथ, हाथी, घोड़े, पैदल। ठीक है, तो कभी कह रहे हैं यहाँ पे शिवाजी मौर्य के बारे में बता रहे हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी संग जीतन चलत हैं। कि शिवाजी जिनकी उपाधि सरजा है, उनकी चतुरंगी सेना हाथी, घोड़े, रथ, पैदल को अच्छी तरह सजाकर जो है तैयार करके, मन में उत्साह धारण करके युद्ध को जीतने के लिए चल दिए हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत हैं। और कवि कहते हैं कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय नगाड़े नामक वाद्य यंत्र का अत्यधिक भीषण स्वर प्रस्थान हो रहा है। बच्चों, जैसे बाजा नहीं बजते हैं युद्ध भूमि में, जो है आगे लोग ड्रम लेके चलते हैं, नगाड़े उसे बोलते हैं। ठीक है, नगाड़े जो हैं बज रहे हैं, अत्यधिक भीषण स्वर उसका हो रहा है। और मदमस्त हाथी के कनपटी से बहने वाला मद, कनपटी से बहने वाला मद जो है वो इतना अधिक निकल रहा है कि नदी नालों में जा मिल रहा है। ठीक है, इतना निकल रहा है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। अब आगे देखिए, खैल भैल यानी कि खलबची या कोलाहल। ठीक है, खलबली मच जाना। और गैबरन माने होता है मस्त हाथी। ठीक, तो अब आगे कह रहे हैं कि वह जो है नदी नालों में मिल जाता है, तो हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद की धारा जो है सेना के जमघट से उत्पन्न कोलाहल इतना अधिक फैल कर संसार की गली गली में खलबली मचा दिया। अब मतलब ये है, यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं स्पष्ट सुन लीजिए कि भूषण की जो है सेना जो है और उनके हाथी, सेना में जो हाथी था उनके कनपटी से जो मद निकल रहा था वो नदी नाले में बह रहा था। और बाजे गाजे की जो ध्वनि थी वो सब जगह पे जो है बहुत ही खलबली मचा दे रहा था। कोई भी स्थान ऐसा बचा हुआ नहीं था जहाँ पे शिवाजी की विशाल सेना के कोलाहल की आवाज़ नहीं पहुँची हो। ठीक है, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा परावर यूं हलत है। शिवाजी की विशाल सेना के कोलाहल यानी कि ध्वनि से, आवाज़ जहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, जहाँ पे जगह नहीं है, जहाँ पे पहुँची नहीं है। हाथियों की भरी भीड़ में उनके आसपास में धक्का मुक्की करने से पहाड़ उखड़ जाते हैं। सेना, अब देखिए, गजन की ठैल पैल, धक्का मुक्की, मस्त हाथी, ठीक है, चल रहे हैं तो उनसे सैल उसलत है, उखड़ना, सैल माने पहाड़। ठीक है, हाथियों की मस्त हाथियों के चलने से, उनके जो है आपस में धक्का मुक्की करने से पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा पे लगत जिमी, सेना के चलने के से जो धूल उड़ती है उसकी विपुल राशि में सूर्य तारे जैसा जो है जो छोटा दिखाई देता है। यानी कि तारा जो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, धूरी धूल जो है उड़ रही है, कैसे उड़ रही है? वो चतुरंग सेना जो है बहुत तीव्र गति से चल रही थी और बाजे की ध्वनि इतनी तेज थी, उससे जो है धरती पर जो धूल उड़ रही थी उससे
सूर्य जो है वो भी बहुत छोटा सा दिखाई देने लगता है। थारा पर पारा परावर यूं हलत है, और सेना के भार से पृथ्वी भी कांप उठने लगी है। समुद्र थाल पर रखे पारे के समान हिलने लगता है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में ये? आगे देखिए, और इसमें बच्चों आपका जो है कला पक्ष में जो है साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद जो है मनहरण है, अलंकार इसमें उपमा अतिशोक्ति है। उपमा कई जगह जगह पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। और गुण जो है ओज है, शब्द शक्ति व्यंजना है। आगे देखिए, बाने फहराने ठहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिव राजसु नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लस केस के, दल के दरारन में ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात फेराने फन शेष के। ठीक है बच्चों, देखिए, बाने फहराने ठहराने घंटा गजन के। अब कवि भूषण कहते हैं कि वीर शिवाजी के झंडे फहराने लगे हैं, ना ही ठहराने राव राने देश देश के, और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे जो हैं बजने लगे हैं। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, शिवाजी के जो है झंडे जो है फहराने लगे हैं, और घंटा गजन के हाथियों के घंटा जो है बजने लगे हैं। नाई ठहराने राव रानी देश देश के, और शिवाजी के प्रताप को देखकर विभिन्न देशों के शासक जो थे, राजा महाराजा जो थे, राव राणा भयभीत हो गए हैं। ठीक है, उनके आगे नहीं टिक पा रहे हैं। नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिव राजसु नरेश के। अब आगे देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं कि रक्षा, इसलिए वे अपनी रक्षा के उपाय करने लगे हैं। नग फहराने ग्राम नगर पराने सुनी, और अपनी रक्षा के जो है उपाय करने लगे हैं। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए हैं। ठीक है, पहाड़ टूट गए हैं, और आसपास के गांव में रहने वाले मनुष्य यह कहकर भागने लगे हैं कि शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। ठीक है, बाजत निशाने शिव राजसु नरेश पराने सुनी, यानी कि पराने वहाँ पे जो लोग गांव में लोग रह रहे थे ग्राम नगर में, तो उनके जो बाजे नगाड़े थे उनको सुनकर बाजत निशाने शिव राजसु नरेश के भागने लगे हैं, यह कह के कि जो है शिवाजी का नगाड़ा बजने लगा है। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दाल के दरारन थे कमठ करारे फूटे, केरा केते से पात फेराने फन शेष के। अब आगे देखिए बच्चों, शिवाजी की सेना जो है मनुष्य वहाँ पे जो भाग रहे थे, कहने लगे, अब आगे क्या कह रहे हैं कि शिवाजी का प्रताप इतना अधिक फैला हुआ था कि उनके नगाड़े सुन के ही लोग भागने लगे। ठीक, अब हाथियों के तेज चाल से उनके हौदे ढीले पड़ गए। हौदे बच्चों क्या होता है? हाथिन के हौदा जो हाथियों के ऊपर जो है बैठने के लिए लगा होता है, उसको हौदा कहते हैं। और इतनी तेज़ गति से चल रहे थे कि उनके हौदा जो हैं वो भी टूट गए हैं, और आसपास के गांव में रहने वाले टूट गए हैं। और हाथियों के कनपटी से बहने वाला मद जो है नामक द्रव जो है मंडराने वाले भौरे भी अपने अपने घर अर्थात वन प्रदेश को जाने लगे। और वो जो मद बह रहा था इतनी तीव्र गति से, तो आसपास के जो भौरे भी थे वो भी जो है वहाँ से भाग रहे हैं। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात फेराने फन शेष के। अब आगे देखिए बच्चों, शिवाजी के सेना के भार के कारण पृथ्वी को धारण करने वाले कछुआ की कठोर पीठ भी टूट गई है।
दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। ठीक है, कमर जो है इतनी कर्री कछुए की होती है, वो भी जो है चिटक गई है। केरा के से पात फेहराने पन शेष के, और जिस जिस पर पृथ्वी कहते हैं है शेष नाग पर पृथ्वी टिकी होती है, तो वो भी जो है केला के पत्तों की तरह जो है फट गई है। ठीक है बच्चों, अब ये हमने आज आपको 2 पद्यांश पढ़ाए हैं, आगे हम कल पढ़ाएंगे। और बच्चों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो, हम आगे भी आपको पढ़ाने और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू।